गुड आफ्टरनून बच्चों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आपका चल रहा था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा था। इसे आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है। मार्च में परीक्षा संभावित सेकंड या थर्ड वीक में होना निश्चित है। तो चलिए क्वेश्चन को बिंदुवार देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। कह रहा कोई त्रिभुज की भुजाएं दिया है जिसकी 3 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई दिया हो। तो कह रहा त्रिभुज कौन सा वो त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा कि अधिक कोण त्रिभुज होगा कि विषम बाहु त्रिभुज होगा कि त्रिभुज संभव नहीं है? देखिए कोई भी त्रिभुज तभी संभव होगा जब दोनों छोटी भुजाओं का योग क्या होगा? बड़ी भुजा से बड़ा होता है, तभी वह त्रिभुज बनना संभव है। तो छोटी भुजा यहाँ कौन कौन सा है? 3 + 5 इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 8 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो ये भुजाओं की लंबाई दिया है ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कोई त्रिभुज संभव नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं बन सकता है। त्रिभुज कब बनेगा? जब दोनों छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा, तभी त्रिभुज संभव है बनना, अन्यथा संभव नहीं है। तो कौन सा इसका सही है? चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। मैंने प्राकृतिक संख्या आपको फर्स्ट सेमेस्टर से बताते चले आए हैं। नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या की काउंटिंग 1 से शुरू होती है। तो 1, 2, 3 इस तरीके से प्राकृतिक संख्या अनंत तक चलती है। तो कह रहा है इसमें से प्राकृतिक संख्या कौन है? तो आप देख रहे हो ऑप्शन पहला क्या है? 2 है, √2 है, 3.5 है और 0। 0 क्या है? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। वो क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या काउंटिंग जहां से एक शुरू होती है वही प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो ये 2 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। गणित ऐसी चीज है जो आप जितना ही अभ्यास करेंगे, जितना ही आप जोड़ घटाना करेंगे, उतना ही आपका तैयार होगा। और गणित से खेलना आप सीख जाएंगे अगर आप बार बार आप अभ्यास करेंगे। उसको सॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, अपने आप आएगा। लेकिन अभ्यास करिए, हमारे साथ आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा, निम्नलिखित में से परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार परीक्षाओं में, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो। मैंने कहा था परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है और हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है? परमेय संख्या कहते। तो आप देख रहे हो पहला जो ऑप्शन है 22/7, 22/7। उसके बाद है पाई 0.69, 5/√16। लेकिन इस सवाल में कह रहा परमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो परमेय संख्या है और एक परमेय संख्या नहीं है। तो आप 22/7 अंश बटे हर के रूप में है, ये आपका परमेय संख्या है। पाई
पाई एक अपरिमेय संख्या है, कई बार बताया, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत कर जाते हैं परीक्षाओं में, तो आज ही नोट कर लीजिए। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान 22/7 माना गया। अगर इस रूप में दिया है तो ये परमेय हो जाएगा, लेकिन अगर पाई दिया है, पाई का सिंबल दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। 0.69, इसको आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे 69/100। उसके बाद 5/√16 का मतलब हो गया 5/4, ये भी आपका परमेय हो गया, ये भी परमेय हो गया, और 22/7 भी आपका क्या परमेय है। तो पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। कह रहा है इसमें से कौन परमेय संख्या नहीं है? तो पाई क्या है? परमेय संख्या नहीं है। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। दो होता है, एक आपका सर्वसमिका होता है, सर्वसमिका, और एक होता है समीकरण। सर्वसमिका और समीकरण। सर्वसमिका में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब दोनों पक्ष जहां बराबर होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? सर्वसमिका कहा जाता है। और समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता है, उसमें एक अननोन वैल्यू होती है। इसका मतलब चर पद होता है जिसका उसका मान निकालना रहता है। तो इसमें कह रहा है इसमें से कौन सर्वसमिका है? तो पहला ऑप्शन है 2x + 3 = 5, ये आपका सर्वसमिका नहीं है, ये समीकरण है। ये कह रहा 2 ब्रैकेट में x + 1 बराबर है 2x + 2, ये ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। 2x + 1 2x + 2 = है 2x + 1। ब्रैकेट को क्या कर दिया है? खोल दिया है। तो यही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यही क्या है? एक सर्वसमिका है। और सब क्या है? समीकरण है। उसमें एक चर पद आप देख रहे हैं लगा हुआ है, इसी का मान निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 3 के पावर x + 2, 3 के पावर x + 2, x + 2 बराबर है 81 के। तो कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का जब भी घात में अगर यक्स का मान निकालना है तो ये चीज जान लीजिए, उसका एक ही तरीका है, वो है आधार क्या होगा? बराबर होगा। अगर आधार बराबर होगा तभी आप क्या करोगे? घात की तुलना कर लोगे। तो 81 को तोड़ दीजिए 3 के घात में, तो 3 × 9 × 27 × 81, तो 3 के पावर x + 2 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 4। 81 को 3 × 9 × 27 × 21। अब आधार बराबर हो गया, घात की तुलना कर लीजिए। x + 2 बराबर क्या है? 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 2 = 2। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन आपका सही है। तो जब भी अगर घात में कोई भी जिस चर दिया हो उसका मान पूछ रहा हो तो याद रखिएगा किसी भी दशा में आधार उसका बराबर होगा तभी x का मान निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जानिए समरूप और सर्वांशम। एक शब्द है सर्वांशम, सर्वांशम और समरूप। कब त्रिभुज सर्वांशम होंगे, कब त्रिभुज? दो त्रिभुज की तुलना की जाती है जब पहली आकृति पूरी दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लेता है, तो पहली त्रिभुज दूसरे क्या दोनों क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। और रूप रूप क्या हो? समान हो लेकिन साइज अलग अलग हो। रूप एक हो और साइज अलग अलग हो, वही क्या कहलाता है? समरूप त्रिभुज कहलाता है। सर्वांशम जैसे दो त्रिभुज है ए बी सी,
तो सर्वांगसम त्रिभुज, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, त्रिभुज पी क्यू आर। लेकिन समरूप की बात करेगा तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो वही चीज यहाँ कर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, ऊंचाइयों का अनुपात। तो पहले त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई, इसको H1 से डिनोट कर लीजिए, और त्रिभुज पी क्यू आर की H2 से, ये होता है रूट क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल। तो पहले का क्षेत्रफल 25 बटे कितना दिया है 36, तो वर्गमूल आ जाएगा 5/6 या 5:6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। ये चाहे कह दीजिए आप क्षेत्रफल इसके स्क्वायर का, या वर्गमूल इसी को कह देंगे, दोनों बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिमाप दिया है और लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो पूछ रहा आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लीजिए कह रहा लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर, अगर चौड़ाई मान लीजिए x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा x+4। एक चीज और जान लीजिए, हमेशा लंबाई चौड़ाई से क्या होता है? बड़ा होता है। फिर कह रहा अनुपात, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये बराबर होता है परिमाप, या परिमाप भी कहते हैं, या इसी को परिमित करके भी सवाल आ रहा है, तो परिमित का मतलब भी क्या होता है? परिमाप ही होता है। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई x+4 प्लस चौड़ाई x बराबर परिमाप दिया है, कितना दिया है? 40। तो x 2x, तो हो जाएगा 2x+4 बराबर 40। 2 से ही काट दीजिए, 20 हो जाएगा। 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2x बराबर 20-4 बराबर कितना आ गया? 16। तो x बराबर आ गया 8। अगर x 8 आया तो फिर कह रहा लंबाई कितना हो जाएगा? x+4, इसका मतलब 8+4, 8×4 12 सेंटीमीटर, ये लंबाई हुआ और ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई आप जिसके बराबर दे रहा, अगर परिमाप दिया है तो परिमाप के बराबर आप फार्मूला लगा दीजिए, अगर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के बराबर आप कर देंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता बनाइए। ये बारंबारता बनवा रहा आपसे, ये कह रहा है कि 5 का वर्ग अंतराल ले लीजिए और इसका क्या निकालिए? संचयी बारंबारता निकालिए। तो चलिए वर्ग अंतराल देखते हैं। ये वर्ग अंतराल हो गया, कि वर्ग अंतराल 3 खाना बनाइए, और उसके बाद बारंबारता और संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 5-5 का अंतराल, इसका मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, इतना आपका दिया है। बारंबारता आप देख लीजिए,
पहले या तो इसको आप एक क्रम में कर लीजिए तो गलत होने का चांस नहीं रहेगा, और वही क्रम में जैसे आपका हो गया 4, 8, 11, 15, 16, 20, 20 के बाद में आप आ जाइए, 20 के बाद है 26, 27, 28, 28 के बाद में है 32, उसके बाद 40 और 48। जब आरोही क्रम में लिख देंगे तो गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो देखिए 0 से 5 के वर्ग अंतराल में कौन आता है? 1 आता है। एक ही बारंबारता आता है, वो क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, तो आप एक बारंबारता लिख दीजिए। फिर 5 से 10 के बीच में देखिए, 5 से और 10 के बीच में आपका कौन सा आ रहा है? कोई बारंबारता है? एक बारंबारता है, वो है 8। एक बारंबारता आया। फिर 10 से 15 के बीच में एक बारंबारता, जो 15 है वो 15 से 20 वाले में काउंट करते हैं, तो 10 से 15 में एक बारंबारता है, वो आपका कितना है? 1 है। उसके बाद 15 से 20 में तो 15 हुआ और 16, 2 बारंबारता हुआ इसका। उसके बाद 20 से 25 के बीच में आपका आ जाएगा एक बारंबारता आपका 20, और 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में आप देख रहे हो 1, 2, 3, 3 बारंबारता आ रहा है। उसके बाद 30 से 35 के बीच में हम देखते हैं एक बारंबारता आ रहा है, और 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में कोई बारंबारता नहीं है, और 40 से 45 के बीच में एक बारंबारता है, और 45 से 50 के बीच में एक बारंबारता है। तो इसका कारण संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप पहले इसको एक कर दीजिए, फिर इसमें ये अगला जोड़ेंगे तो एक एक, 2 हो जाएगा तो 2 1, 3 हो जाएगा 3, सॉरी 3 हो जाएगा 3 2, 5 हो जाएगा 5 1, 6 हो जाएगा 6 3, 9 हो जाएगा 9 1, 10 हुआ 10 और 0, 10 हुआ 10 1, 11, 11 1, 12। अगर इसको बारंबारता को जोड़ दीजिए, अगर आपका ये भी 12 आ रहा है, तभी आपका संचयी बारंबारता सही है, अन्यथा आपने कहीं त्रुटि किया है। तो चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 2 5 6 6 3 9 1 10 11 12। तो यही कह रहा है इसका संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। तो इस तरीके से अगर बारंबारता आ रहा है, संचयी बारंबारता निकालने की बात कर रहा है, तो ये पहले आप पहला संख्या लिख देंगे, फिर इसमें ऐसे जोड़ते हुए आप यहाँ लिख देंगे, इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इसको जोड़ के, इस तरीके से आप संचयी बारंबारता कोई भी हो आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। आयु संबंधी का प्रश्न बार बार आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो अगर पिता की आयु माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो अगर पिता की आयु x मान लेंगे, पिता, और तो माता की आयु क्या हो जाएगा? x माइनस 11। माता की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो माना पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान आयु है, x हो जाएगा, तो माता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x माइनस 5। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ आप 20 वर्ष के हो, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, तो आप क्या करोगे? उसको घटाओगे,
यहाँ आओगे, इस तरीके से इसमें भी आप क्या करो दोगे, घटा दोगे, तो लिख दोगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, माता की आयु ही लिख दीजिए, माता की आयु x-5 माइनस ये हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु x-10। अब कह रहा है माँ की वर्तमान, लेकिन 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात क्या है, आपका 5:6 दिया है। तो जो आयु में कम होगा वही क्या होगा, अनुपात में भी कम होगा। तो माँ की आयु पहले दिया है, तो माँ की आयु यहाँ कितना है, x-15 हो जाएगा। तो x-15 बटे x-10 ये दिया है 5/6। तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 6x-15 छक्का 90 बराबर 5x-10 × 50। 5x को इधर कर दीजिए तो 6x-5x x बचेगा, और माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 90 में से 50 गया, कितना आया, 40 वर्ष। तो x किसको आप माने हो, पिता। लेकिन पूछ रहा माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु x-5 है, तो हो जाएगा 40 - 5 बराबर 35 वर्ष। इस तरीके से इसका मान कितना आया, माँ की वर्तमान आयु 35 वर्ष। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन एक आ रहा, हल कीजिए। ये जो है दिया है x+1/a, x+1/a एक ब्रैकेट में, और x-a। ये कह रहा हल कीजिए या सरल कीजिए। अब किसी भी ब्रैकेट के पहले या किसी भी कोष्टक के पहले किसका चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह। इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो आप एक बार x को ले लीजिए, गुणा कर दीजिए x+1/a में, और एक बार -a से गुणा कर दीजिए किसमें, x+1/a में। देखते हैं क्या आता है। x का x में गुणा करोगे x² प्लस x/a माइनस क्या हो जाएगा, ax, और माइनस a/a हो जाएगा। a का 1/a में a/a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा x² प्लस x/x x का इसमें x² प्लस x/a है माइनस ax-1। अब इसमें आप देख रहे हैं x कॉमन है, तो आपका इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस x 1/a - x कॉमन लिए तो 1/a आया, माइनस ये आपने x कॉमन लिया तो बचा क्या, a यहाँ बचा -1। ठीक है, तो ये बचा आपका क्या बचा, 1/a - a। इस तरीके से ये द्विघात समीकरण का रूप धारा, यही कह रहा सरल कीजिए। तो सरल करने पे क्या आएगा, x² प्लस x 1/a - a। x को यहाँ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि गुणे में क्रम विनिमय नियम चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़े वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिसमें टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दिया है, कोई कमरा है और जिसकी लंबाई दिया है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर 64 मीटर है तो 64 × 100 हो जाएगा 6400, और 7 और हो जाएगा तो 6407 सेंटीमीटर।
मीटर। क्यों? क्योंकि यूनिट जब तक आप बराबर नहीं करेंगे तब तक आप मान नहीं पाएंगे। ये आपका हुआ लंबाई। ऐसे आपका चौड़ाई दिया है 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100, 20 गुणे 100, 2000 हो गया 21। इसका मतलब चौड़ाई हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर। अब कह रहा बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल, वर्ग का टाइल, वर्गाकार इसका मतलब जितनी लंबाई है उतनी उसकी क्या है, चौड़ाई भी होती है। जितनी लंबाई है उतनी क्या होती है, चौड़ाई भी है। तो इसमें इस तरीके से आप करेंगे, क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि वही उसका सब लंबाई भी होगा, वही उसकी चौड़ाई होगी। अगर पूर्णता आ जा रहा है तो ना कह रहा है टाइल को बिना तोड़े फर्श पे लगाया जा सके, तो ना आपको तोड़ने की जरूरत रहेगी, अब पूरा लंबाई चौड़ाई में क्या होगा, फर्श पे लग जाएगा। तो अगर ये सीएफ शॉर्टकट में निकालना चाहते हैं तो आप इसको 6407 बराबर, इसको आप तोड़ दीजिए तो ये अभाज्य क्रम में टूटेगा, तो 43 गुणे 149। और अगर 2021 को तोड़ेंगे तो 43 गुणे इस तरीके से 43 तो टूटेगा आपका 47। तो दोनों का एचसीएफ होता है, दोनों में कॉमन होता है, तो 43 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो मासा क्या हो जाएगा, 43। तो वह उसकी लंबाई भी 43 और चौड़ाई भी 43। क्यों? क्योंकि वर्गाकार टाइल कर। अगर आप इस तरीके से नहीं तोड़ पाते हैं तो भाग विधि से मासा भी निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, छोटे से बड़े में भाग दे दीजिए। तो 6407 में आप क्या करेंगे, 2021 से कितनी बार जाएगा, 3 बार पहले आप ले जाए। 3 से 3 करने में 3, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6। आप घटा दीजिए, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ आपका बचा 3, 344। अब ये क्या होगा, भाजक हो जाएगा 2021 में। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार आप ले जाएंगे। 5 से 5 चौक 20 के शून्य, 5 चौक 20, 2 22, 22 के 2, 5 तिहाई 15, 16, 17। आप 1 आ गया, 0 हुआ, 10 में से 7 गया 3। ये फिर आप 301 फिर भाजक बन गया, कितने में आप भाग देंगे, 344 में। कितनी बार गए, 1 बार, तो 301 कितना आया, 4 में से 1 गया 3, उसके बाद 4, 43। अब 43 से आपको भाग देना है किसमें, 301 में। अब देखिए कै बार जाएगा, 7 बार। 7 त्रिक 21 के 1, 7 चौक 28, 2 30। तो लास्ट भाजक ही इसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो चाहे आप भाग विधि से निकालोगे तब भी 43 आएगा, अगर गुणनखंड रूप से निकालोगे तब भी आपका क्या आएगा, मासा 43 ही आएगा। तो कह रहा बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल की भुजा, तो भुजा क्या होगा, 43 ही होगा। क्यों, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, इसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दिया है कितना, 154। उसके बाद व्यास पूछ रहा डी, और डी बराबर क्या होता है, 2r। मतलब व्यास बराबर होता है 2r के, या व्यास बराबर त्रिज्या का दुगना के क्या होता है, बराबर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। तिरछा गुणा कर दीजिए, या आर स्क्वायर
बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7/22। इसको काट दीजिए 11 से, 11 दूनी 22, ये काटोगे 11 करने में 11, 11 चौक 44, 2 से काट दीजिए, 2 साते 14। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, तो आर बराबर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा 7 गुणे 7। अगर एक जोड़ा कंप्लीट रहता है तो उसको बाहर निकाला जाता है, या 49 का वर्गमूल भी 7 होता है, तो ये 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आया? 7 सेंटीमीटर। व्यास क्या रहा? इसका दुगना, इसका मतलब व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर 7 गुणे 2, कितना आया? 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक है, फिर आपसे मिलते हैं। लेकिन वीडियो को लगातार देखिए, परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। देखिए, समझिए, कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से दोबारा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।